हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो वर्कशीट 2 कौन सा चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। यहाँ पे बहुत सारा सम्स है, 18 सम्स। अभी ये थर्ड पार्ट चल रहा है। ये थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कराऊंगा। देखो, हमेशा में यहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ सम्स गिवन है। 18 सम्स में एक ही जैसा सम नहीं है। तो अभी तक जो पार्ट मैंने करवाया, दो पार्ट में दो अलग अलग टाइप था। इस पार्ट में मैं दो टाइप को कवर करने वाला हूँ। एक जो नंबर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिलेशन है, जो रैशनल नंबर कह सकते हो, उसका उस टाइप का एक सम होगा यहाँ पे, और एक जो बोट एंड स्ट्रीम का जो सम होता है उसका कवर करने वाला हूँ। मतलब पॉसिबली यहाँ पे 11 नंबर तक कवर होगा, मतलब 4 सम्स होगा। और एक और बात कहना है कि यहाँ पे ये नंबर का उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं वो तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, एग्जाम के आने लायक सम है एग्जाम में। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। तो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब क्या आएगा वहां पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एन बाई डी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना? ऐसा रैशनल नंबर होता है। अभी इन दोनों में रिलेशन दिया गया है। क्या है वो है कि ये 8 नंबर क्वेश्चन है ना। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। कौन छोटा नंबर है? छोटे नंबर को चूज करो। ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7 मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा नंबर है। वो अगर न्यूमरेटर अगर तुम x मानोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा कितना है उससे? 7 बड़ा है डिनोमिनेटर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है कितना? देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। 7 ज़्यादा है, मतलब ये अगर 5 होता तो ये 12 होता, ऐसे। मतलब ये x है तो x प्लस 7, 7 ज़्यादा है इसलिए। तो अभी तो आ गया। तो देयरफॉर रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर क्या होगा? न्यूमरेटर मतलब x, डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 7। देखो, ऐसा नहीं, तुम ऐसे भी चूज कर सकते हो। मतलब डिनोमिनेटर जो है x तो न्यूमरेटर क्या होगा? x माइनस 7। इस तरह से भी कर सकते हो, होगा, दोनों ही प्रोसेस होगा। ओके, तो ये हम लोगों का रैशनल नंबर है। अभी कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया है। इफ 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, मतलब न्यूमरेटर जो है, नया न्यूमरेटर जो ब्लू में लिखने वाला हूँ मैं, रुको, जो नया वाला न्यूमरेटर है उसका क्या है? 3 is subtracted मतलब x माइनस 3, और डिनोमिनेटर के साथ कितना? ये डिनोमिनेटर था पहले, उसके साथ कितना ऐड किया गया है? 2 is added बोला गया। देखो, हाँ, 2 is added। तो अल्टीमेट क्या आएगा? x प्लस 9। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब ये ओरिजिनल रैशनल नंबर, और न्यू रैशनल नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा यहाँ पे? न्यूमरेटर मतलब x माइनस 3 और डिनोमिनेटर जो है x प्लस 9। ये है न्यू रैशनल नंबर। वही देखो बोला गया है कि द न्यू नंबर बिकम्स 1/5, फाइंड द रैशनल नंबर्स। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये है गिवन 1/7, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वल्स टू 1/7। न्यू रैशनल नंबर जो है वही बुक में दिया गया है 1/7। तो दिस इक्वल्स टू 1/7, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन। चलो, तो हम लोग मानेंगे कि लेट द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी x। चलो, लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बी x। ओके, न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बी x। अभी क्या है? देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू x प्लस 7, क्योंकि x ज्यादा, 7 ज्यादा है। ओके, अभी देयरफॉर ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या आएगा? x बाई एक्स प्लस 7। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ये है फंडा। तो न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है x प्लस 7, तो इसलिए x बाई एक्स प्लस 7। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला गया है? बोला गया है कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो वो लाइन को लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख, चलो वही लिखो। इफ 3 is subtracted from numerator and 2 is added to its denominator, then
न्यू न्यूमरेटर क्या होगा, x माइनस 3, क्योंकि 3 इज सब्ट्रैक्टेड बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 2 ऐड किया गया है, तो डिनोमिनेटर था ये और ये होगा, तो x प्लस 7 प्लस 2 है ना, तो मतलब x प्लस 9 ये है न्यू डिनोमिनेटर। देयरफॉर न्यू रैशनल नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको रात में लिखूंगा, चलो जो यहाँ पे क्या है n/d, हमें ये फॉर्मेट को लिखना है, तो बाई दो, n क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर जो है ये, तो x माइनस 3 और डिनोमिनेटर जो है ये x प्लस 9। ओके, तो अभी ये है न्यू रैशनल नंबर। तो अभी बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 3 बाई x माइनस 9 ये है 1/7 के साथ इक्वल। देखो बुक में लिखा गया है कि दैट इज इक्वल्स टू 1/7, हाँ ओके, ना 1/5 मैंने देखा शायद इसलिए, नहीं तो फिर से गलत हो जाता कैलकुलेशन। अच्छा हाँ 1/5, तो ये है फंडा, समझ में आ गया ना, क्योंकि न्यू न्यूमरेटर जो है वो है इसके साथ इक्वल, वही बोला गया कि न्यू जो सॉरी क्यों, क्योंकि देखो जो न्यू रैशनल नंबर है ये, तो अभी बुक में बोला गया कि द न्यू नंबर इज दिस, मतलब न्यू रैशनल नंबर इज दिस, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और उसका कैलकुलेशन बनाओ, मतलब x माइनस 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लाइज 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, x प्लस 9 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब वही नंबर होगा x प्लस 9। तो अभी 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस 15, 5 3 15 माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये x प्लस 9, अभी x इधर आएगा तो 5x माइनस x और 9, ये माइनस 15 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसलिए प्लस 15, तो इम्प्लाइज ये है 4x एंड दैट इज 59 मतलब 24, 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 24/4 दैट इज 6। ओके, तो 6 जो है वो है x का वैल्यू, सो देयरफॉर ओरिजिनल रैशनल नंबर बिकम b, अच्छा इक्वल्स टू कर दो, इक्वल्स टू क्या होगा, x बाई x प्लस 7 था, मतलब यहाँ पे ये जो ये, तो x प्लस 7, x का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6/6 प्लस 7 6/13, ये है ओरिजिनल रैशनल नंबर। ओके, और न्यू रैशनल नंबर क्या होगा वो तो बोला गया है 1/5 है, तो ये तुम्हें फाइंड आउट करना था, x 6/13। ठीक है, चलो अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो उतना डिफिकल्ट सम नहीं है, थोड़ा अलग है 8 से, मतलब दोनों में सिमिलरिटी तो है लेकिन थोड़ा अलग है। बोला गया क्या है, द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर आर इन द रेशियो 3:4। ओके, तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन पहले है, न्यूमरेटर पहले है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो है 3:4, तो दैट इज यहाँ पे है 3:4। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर को मैं मन में n मान रहा हूँ, ये d मान रहा हूँ, तो n/d यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, n/d जो है वो है 3:4 है ना, तो n/d का वैल्यू क्या है 3/4 है। एक्चुअली यही रैशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे जो पूछा गया है ना कि फाइंड द रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर का फंडा जो है क्लास 8 में जैसे मैं अगर डिफाइन करूँ ठीक से तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन बुक में जो है वो दिया गया है 9/12 है ना, तो ये बुक का आंसर है। तो ये एक्चुअली रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, मतलब कोई रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही रैशनल नंबर होता है। तो ये आंसर फाइंड आउट करना है एक्चुअली में, तो मैं कहने की कोशिश करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो 3/4 ही आता है। चलो, तो मेरा फंडा है कि अभी इन दोनों का रेशियो तो 3:4 है, तो न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा। ये साम में कुछ मतलब अच्छा साम नहीं है, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफेक्ट है, क्योंकि रैशनल नंबर पूछा गया है ना, तो रैशनल नंबर हमेशा 3/4 ही आंसर होता है, तो उनका रेशियो 3:4 मतलब 3/4 आंसर। लेकिन ऐसे करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे जो पूछा गया है मैं वो करने वाला हूँ कि therefore let the numerator and
डिनोमिनेटर बी 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। मैं शॉर्ट में RESPT लिख रहा हूं। तो न्यूमिनेटर जो है वो है 3x, ये जो है वो है 3x, और डिनोमिनेटर जो है वो है 4x। ओके, चलो अभी क्या है, दोनों का मिल गया 3x 4x, है ना। तो पूछा क्या गया है कि कुछ ऐड किया गया है किसी से, क्या है 8 8 9, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। अभी देखो तुम्हारा जो नंबर है ये ऐसा इस हालत में है 3x बाई 4x, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, तो इस हालत में है, तो तुम्हारा जो नंबर है ये है अभी, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया गया है 3/3, तो इसको इंक्रीज किया गया है, तो नया जो नंबर है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3x और यहाँ पे 4x। अभी जो नया न्यू रैशनल नंबर क्या है 3x तो था, डिनोमिनेटर को कितना इंक्रीज किया गया है बाई 3, मतलब +3। अभी ये है न्यू रैशनल नंबर, इसी का रेशियो दिया गया है, तो 3x इज टू 4x प्लस 3, इसके रेशियो बुक में जो है वो है 3:5। बोला गया है कि द रेशियो बिकम्स 3:5। अगर इंक्रीज किया गया है 3, मतलब 3 से डिनोमिनेटर को, तो उनका रेशियो होगा 3:5, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, नाउ इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, देयरफॉर न्यू डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैं डैश दे रहा हूँ, वो सेम है, न्यू डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा जो था पहले 4x था उसके साथ 3 ऐड कर दो, सो देयरफॉर न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा, पहले 3x इज टू 4x प्लस 3। गॉट इट। क्या था, न्यूमिनेटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो न्यूमिनेटर का 3x ही है। अभी जो ये है डिनोमिनेटर वो है नया बन गया, वो 4x प्लस 3, तो उसका रेशियो क्या होगा, दिस इज टू दिस, ऐसे। तो क्या है, इसको रेशियो को देखो 3:4 को कैसे लिख सकते हो, 3/4, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 3x बाई 4x प्लस 3 ऐसे। तो रेशियो कैसे लिख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, इसी का रेशियो दिया गया है वो है 3:5। सो 3x बाई 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3:5, मतलब 3/5। ओके, चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो सॉल्यूशन करना है वही आंसर है इन दोनों का। तो क्या होगा 3x इंटू 5 इक्वल्स टू 3 इंटू इन दोनों का होगा, इन दोनों का 3 इंटू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। ओके, तो अभी ये क्या होगा 15x, दैट इज 12x प्लस 9, तो ये इधर आएगा, तो 15x माइनस 12x इक्वल्स टू 9, तो ये आएगा 3x इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 9/3, डिवाइड हो जाएगा ना, ये कैलकुलेशन में उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 इज 9, दैट इज 3, तो x का जो वैल्यू है वो है 3। सो देयरफॉर बोला गया है कि द न्यू नंबर, है ना, फाइंड द रैशनल नंबर, मैं नंबर लिखूंगा, रैशनल नंबर नहीं लिखूंगा, देयरफॉर द नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर वो है, यहाँ पे मैंने कहाँ लिख के रखा था, ये वाला 3x बाई 4x, 3:2 ये था, तो 3x बाई 4x नंबर इज इक्वल्स टू लिखो, 3x मतलब 3 इंटू 3, 4x मतलब 4 इंटू 3, दैट इज 9/12। ये है तुम्हारी बुक का आंसर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10 को पढ़ते हैं। A motorboat goes downstream and cover a distance in 4 hours। कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो 4 आवर्स में कवर करता है। अभी बोला गया कि while it covers the same distance upstream in 5 hours, if the speed of the stream is 3 km/h, find the speed of the motorboat in still water। देखो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये दो टर्म्स है, इसको पहले जानेंगे, फिर स्टिल वाटर में स्पीड क्या होता है ये सब हम लोग जानेंगे। देखो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउन पानी कहाँ से बहता है, ऊपर से नीचे, झरने के बारे में सोचो,
जो पहाड़ी जगह में जाओगे, माउंटेन्स में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे झरना दिखेगा, वहाँ पे तुम्हें पता है ना, जो फॉल्स जो होता है, नायग्रा फॉल्स, ये सब सुने हो तुमने, भारत में भी बहुत ऐसा कुछ है। तो ऊपर से पानी नीचे फ्लो होता है, बहुत स्पीड से ऐसे नीचे आता है ना। तो पानी का फ्लो का जो नेचुरल वे है वो क्या है, ऊपर से नीचे ऐसे। तो इससे तुमको याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम मतलब पानी जहां से बह रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में वो बोट या तुम स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, तुम भी जा रहे हो। डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब नीचे, पानी भी नीचे ही बहता है ऐसे, तो ऐसे याद रखो। तो डाउन स्ट्रीम मतलब यहां पे देखो मैंने रेड कलर में एरो करके रखा है, मतलब पानी ए से बी के तरफ बह रहा है। तो डाउन स्ट्रीम कौन सी साइड में होगा, डेफिनेटली इस साइड में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम, है ना। अब ठीक है, उसका ऑपोजिट साइड क्या है, पानी ऐसे बहता है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, अप स्ट्रीम, मतलब वहां से पानी नहीं बह रहा है, उसके ऑपोजिट साइड से पानी बह रहा है। मतलब इस साइड में एरो करूंगा तो डाउन स्ट्रीम आएगा, अगर मैं इस साइड से एरो करूंगा तो अप स्ट्रीम। तो अब एक बात बताओ, पानी जिस तरफ बह रहा है तो उस खुद का एक स्पीड है। जिन लोगों को स्विमिंग आता है तो उन लोगों को थोड़ा बहुत पता लगेगा। अच्छा चलो, तुम साइकिल चला रहे हो, अभी तुम्हारे भाई जो है पीछे से उसका कैरियर को पकड़ के तुम्हें धकेल रहा है, धक्का दे रहा है कंस्टेंटली, मतलब उसको पकड़ के ऐसे धक्का देके छोड़ नहीं दिया, बस तुम्हें पीछे से ऐसे धक्का देके वो दौड़ रहा है और तुम भी साइकिल को पैडल कर रहे हो। मतलब क्या है, तुम और स्पीड मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वहां से। ये फिजिक्स का चीज है, पता है तुम्हें, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा मतलब तुम्हारा स्पीड और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हारा खुद का तो तुमने ऐसे साइकिलिंग कर रहे थे, अब पीछे से अगर धक्का दे तुम्हारा भैया और कोई भी हो, तो धक्का मतलब ऐसे पकड़ के धक्का ही दे रहा है, तो तुम्हारा स्पीड और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होता है, बोट का खुद का स्पीड है, वो अपने आप से जा रहा है। अगर स्टिल वाटर होगा तो उसका एक स्पीड होगा। अभी ये पानी भी उसी तरफ बह रहा है, मतलब इसका स्पीड बढ़ जाएगा, बोट का स्पीड, मतलब वो और स्पीड से दौड़ेगा, बोट जाएगा। अभी देखो आप स्ट्रीम, मतलब बोट अगर इस साइड से आएगा, मतलब ऑपोजिट, पानी तो इधर बह रहा है और बोट यहां से पानी बह रहा है और बोट जो है वो इस तरफ से आ रहा है, तो पानी उसे रोकने की कोशिश करेगा, मतलब उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। मतलब तुम जा रहे हो, तुम यहां से इधर जा रहे हो, पीछे से मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं, तो तुम जल्दी जल्दी जाओगे। अब तुम इधर से जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं वहां से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। उसी तरह इस तरफ से पानी बह रहा है और उल्टे तरफ से वो बोट आ रहा है, तो मतलब बोट का स्पीड कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पानी उसे जो वाटर का फ्लो होता है वो उसे रोकने की, मतलब इस तरफ से पानी बह रहा है। तुम ऐसे एक काम करना, अपने घर में कोई टब वगैरह है तो उसको उसमें पानी डालना, ठीक है ना। थोड़ा लंबा हो तो अच्छा है, लंबा जैसा कुछ ऐसा हो तो इस तरफ से रेक्टेंगुलर शेप होगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी वहां पे एक कागज का बोट बनाना, ठीक है ना, उसको रखना, और बोट को रखने के बाद पानी को तुम ऐसे हाथ से ऐसे एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करना, देखना वो बोट जो है कागज का वो जल्दी जल्दी दूसरे साइड चले जाएंगे। अभी तुम्हें वो बोट को उसी तरफ रखना है, थोड़ा ऐसे स्पीड देके, मोशन देके छोड़ देना है। अभी दूसरी तरफ से तुम्हें पानी को धकेलना है, देखना वो बोट पीछे जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हो एक्टिविटी। अच्छा, तो वही फंडा है। तो डाउन स्ट्रीम का फंडा क्या है, डाउन कैसे याद रखोगे, मतलब ज्यादा स्पीड है, डाउन स्ट्रीम का फंडा है स्पीड ज्यादा है, अप स्ट्रीम का स्पीड कम। कैसे ज्यादा है याद रखोगे, पानी जिस तरफ बहेगा उसी तरफ तुम जाओगे, या बोट कोई भी जाएगा तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और दूसरे तरफ होगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। समझ में आ गया ये बात चीज। तो इसीलिए यहां पे अगर स्टिल वाटर में बोट का स्पीड b है और करंट स्ट्रीम का स्पीड जो है ये है, जो रेड में है, वो सोचो c है, करंट, इसको करंट भी बोलते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं, करंट, और ये बोट है। तो अभी डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बोलो, डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड ज्यादा है, मतलब बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होता है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, कम होता है, तो बोट का स्पीड, अब तुम आ सकते हो तभी जब बोट का स्पीड ज्यादा होगा, करंट का स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा पता है, जो उत्तराखंड में हुआ था वैसा होगा, सब बह जाएगा। अगर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया तो वहां पे जो भी उसके ऑपोजिट साइड में
तुम उसी साइड में जाओगे तुम जल्दी जल्दी बह के गुम हो जाओगे। ये बहुत ही बुरा चीज हुआ था, पता है तुम सबको। तो अभी ऑपोजिट साइड में तुम जाओगे तो वहां से पानी इतने स्पीड में आ रहा है कि तुम्हें लेके वो बह जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता है। हम लोगों का जो दिया जाएगा वो हमेशा बोट का स्पीड ज्यादा हो सकता है, मतलब होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोट माइनस करंट का होगा B माइनस C। तो ये याद रखना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होता है। कैसे याद रखोगे? डाउन मतलब नीचे पानी उसी तरह बहता है, अब बहेगा मतलब ऐसे याद रखो कि मैं भी जा रहा हूं और पानी भी मुझे धकेल रहा है, तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। इसीलिए देखो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा ना। इसीलिए देखो यहाँ पे बोला गया था कि हाँ, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा था 4 आवर्स लगा है, अब जब अप स्ट्रीम में आ रहा था 5 आवर्स, 1 घंटा ज्यादा लग गया। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया था, ठीक है। अभी B का वैल्यू दिया गया है, बोट का स्पीड स्टिल वाटर। अभी स्टिल वाटर क्यों बोला गया है? स्टिल वाटर मतलब वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं आ रहा है, मतलब बोट का खुद का जो स्पीड है उसी स्पीड से जाएगा, उसी स्पीड में आएगा, इसीलिए इसको स्टिल वाटर में स्पीड बोला जाता है। तो वही हम लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अभी x मान ले, चलो x किलोमीटर पर आवर, आवर में बोला गया तो आवर से ही करो। चलो अभी करंट का जो स्ट्रीम का स्पीड है वो दिया गया है, वाटर बी दिस, अच्छा गिवन, अच्छा बस स्पीड ऑफ द ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अभी बताओ स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा? देखो डाउन स्ट्रीम में ज्यादा होता है तो बोट का स्पीड मैंने x माना है प्लस स्ट्रीम का स्पीड मैंने 3 माना है, तो 3x + 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या होगा? कम हो जाएगा, मतलब x - 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डाउन स्ट्रीम में पर आवर का मीनिंग क्या है? 1 घंटे में इतना स्पीड जाए। इसको तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उस मेथड में करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो। तो अभी क्या है, x + 3 और x - 3 पर घंटे, 1 घंटे में इतना जा रहा है। तो अभी डाउन स्ट्रीम में कितना घंटे गया है? 4 घंटे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा? 4। 1 घंटे में इतना जा रहा है, 4 घंटे में ज्यादा जाएगा, मतलब इंटू करना है, तो 4 × x + 3। अभी डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम क्या होगा? 5 घंटा लगा था, एक मिनट मुझे देख लेने दो, हाँ 5 घंटा लगा था, 5 आवर्स। तो 1 घंटे में इतना जा रहा है, 5 घंटे में ज्यादा जाएगा, जितना भी जाएगा ज्यादा जाएगा। 1 घंटे में x - 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 घंटा मतलब और ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, तो 5 × x - 3। आप बोला गया कि जितना डिस्टेंस गया है उतना ही डिस्टेंस वो लौट के आया है। जाने के बाद डाउन स्ट्रीम था, तो ये सोचो कुछ डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, तो जाने के बाद 50 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में गया है, मतलब इतना। अभी आने के बाद उसी डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया है, मतलब इतना ही आया है, मतलब सेम है। तो ये दोनों जो होगा वैल्यू वो सेम होगा, तो वो ही लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखने वाले हैं कि ये दो वैल्यू इक्वल होगा, 5 × x - 3 इक्वल्स टू 4 × x + 3। क्यों पता हो रहा है ना? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अभी दोनों टाइम में ही उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया, बोट ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है ना। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ओके, दिस किलोमीटर यहाँ पे लिखो किलोमीटर, तो अभी समझ में आ गया। तो इसका कैलकुलेट करो, 5x - 15 4x + 4 × 3 = 12। ये x इधर आएगा, 5x वाला 4x वाला नंबर, तो ये माइनस हो जाएगा, और 12 है प्लस 15, तो अल्टीमेटली x का वैल्यू आएगा, इन दोनों का ऐड करो, 7 × 27। तो x मैंने क्या माना था कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, तो 27 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इज 27 किलोमीटर पर आवर। अभी चलो और एक नंबर, लेट्स सी। देखो जो 11 नंबर सामने है एकदम सेम टू सेम सामने है, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख के रखा हूँ, स्टेटमेंट को बदला नहीं हूँ।
वीडियो भी लेंदी हो चुका है, तो जल्दी जल्दी कर देना है। मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम लोगों को सभी सम करवाऊंगा, पिछले साल वो प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने जल्दी करने के लिए वो स्टेटमेंट नहीं लिखा है, एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। देखो बोला गया है कि अ स्ट्रीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम, अभी डाउन स्ट्रीम का फंडा पता है, इन ए रिवर कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 15 आवर्स एंड कमिंग बैक अपस्ट्रीम, मतलब ए एक टाउन है, बी एक टाउन है, ओके ना। सोचो ये है कोलकाता और ये है दुर्गापुर, तो अभी कोलकाता से दुर्गापुर, दुर्गापुर से कोलकाता, ऐसे उसके कोलकाता दुर्गापुर में कोई भी ऐसे नदी नहीं है और ओशन नहीं है कि सी नहीं है कि तो ये होगा, मतलब ऐसे सोचो। तो दो टाउन है, वहां पे एक से एक दूसरे में जा रहे हो तो ना, तो अभी क्या है, जाने के टाइम में अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, आने के टाइम में अपस्ट्रीम है, ओके। इट कवर्स द डिस्टेंस इन 20 आवर्स, मतलब जाने के टाइम में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम जो लग रहा है वो है 15 आवर्स, और आने के टाइम में 20 आवर्स, ओके। चलो अभी बाकी क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो सेम टू सेम है, तो यहां पे वही लिखना है, लेट द स्पीड ऑफ द, वहां पे बोट था, यहाँ पे स्टीमर, तो स्टीमर इन स्टील वाटर भी x, तो स्टीमर का स्पीड मैंने मान लिया है x। अभी स्पीड ऑफ द वाटर बोला गया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द वाटर, मीनिंग सेम चीज, ओके, मतलब ये जो फ्लो हो रहा है उसका, तो वो है 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी क्या है, स्पीड ऑफ द स्टीमर डाउन स्ट्रीम क्या होगा, x+3 वही होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा x-3, क्योंकि ये 3 था तो ज्यादा जाने के टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा, वो 3x+3 होगा, आने के टाइम में x-3। अब डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम, 1 घंटे में x+3 किलोमीटर जा रहा है, तो जाने के टाइम में 15 आवर्स लगा है, तो 1 घंटे में इतना, तो 15 आवर्स में ज्यादा लगेगा, मतलब 15 इंटू x+3। अभी वही फंडा, आप स्ट्रीम में x-3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x-3 किलोमीटर जा रहा है, तो 20 आवर्स आने के टाइम में लगा है, तो और ज्यादा डिस्टेंस, मतलब 1 घंटे में इतना स्पीड है, तो इतने घंटे में और ज्यादा डिस्टेंस जा पाएगा, मतलब इंटू x20 इंटू x-3, दिस किलोमीटर। अभी डिस्टेंस कवर्ड बोला गया कि डाउन स्ट्रीम में है ये, अप स्ट्रीम में भी है ये। अभी बोला गया कि जितना एक शहर से गया है उसी दूसरे शहर से अभी पिछले शहर में वापस आया है, मतलब डिस्टेंस तो सेम है ना, मतलब ये दोनों सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20x - 3, 20 इंटू x-3 इक्वल्स टू 15 इंटू x+3, वही फंडा है, मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेशन करो, क्या होगा यहाँ पे। अच्छा ब्लू में करता हूँ, 20 इंटू एक्स मतलब 20x - 60 माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 60, यहाँ पे 15x प्लस 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 45। अब 20x और ये आएगा तो माइनस 15x, प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू 45 है, माइनस 60 इधर जाएगा तो प्लस 60। अभी देखो इन दोनों का लाइक टर्म है, कैलकुलेट करोगे तो 5x आएगा, और यहाँ पे 5 6 4 105, तो x का वैल्यू है 105/5 21, तो x का जो है वो वैल्यू है 21। तो स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर इज 21 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो अभी क्या आया, x का वैल्यू 21, ठीक है ना, तो मतलब स्टील वाटर में जो स्टीमर है उसका स्पीड है 21। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्पीड तो ये है। अभी देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो भी हो, दोनों में कोई भी एक में तुम x का वैल्यू लिखोगे 21 तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कैसे, चलो इसमें ही करता हूँ, कैलकुलेशन आसान होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा 20 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 21, तो 21 माइनस 3 दिस किलोमीटर, 20 इंटू ये क्या होगा, कैलकुलेट करोगे तो 18, तो 18 2 ज़ा 36, दैट मीन्स 360 किलोमीटर, ये है आंसर। ओके,
तो बहुत सारे बच्चे एक्स का आंसर ऐसे ही रख के छोड़ देगा, तो बी केयरफुल। यहाँ पे पूछा कुछ अलग गया है, यहाँ पे बोला गया कि टोटल डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करो। अगर तुम बोलोगे सर इसमें लिखें तो क्या होता, सेम आंसर करके देख लेना, इसके जगह पे तुम 21 लिखोगे, कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा। बस आज का हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं नया टाइप करवाऊंगा, सो इसीलिए आज यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि टाइप हो गया, 2 टाइप मैंने इस वीडियो में बनाया। चलो सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। वो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।